नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ बिमलेश कुमार। इस समय हमारे सामने मौजूद हैं राणा विजय राजभर, जो अपनी हर एक बातों को लेकर बेबाकी आवाज़ जो है रखने का काम करते हैं। वहीं राणा विजय जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर है, जो एसटी में राजभरों को जो है शामिल करने की जो है पूरी दावे के साथ इस सरकार से गठबंधन करके राजभरों को जो है यकीन दिलाए हैं। इसी पर जो है राणा विजय ने अपनी बातें रखे थे कि राजभर जो है क्षत्रिय वंश से आते हैं और जबकि एसटी में होना नामुमकिन है। ये बातें पिछली बार कई चर्चा का विषय बना था। आज जानेंगे इनसे कुछ नए अपडेट के साथ। सबसे पहले आइए इनसे मुलाकात करते हैं। स्वागत है भी न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद विमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि इन दिनों आप दिल्ली का सफ़र किए थे। जी जी। तो चाहेंगे कि दिल्ली का सफ़र जो था, क्या उसका मकसद है, उसके बारे में बताइए। हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को जी। कि युग पुरुष युग नायक महाराजा श्री श्री अनंत राय जी महाराज, जी। जो कि ग्रेटर कोच बिहार के महाराजा हैं, और उनको हम लोग योग पुरुष युग नायक तथा कलयुग के भगवान भी मानते हैं, जिनके साथ उन्हीं के शपथ ग्रहण समारोह में, जो कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, श्री राजनाथ सिंह काका जी, माननीय अमित शाह जी के प्रस्ताव पे संसद राज्यसभा बनाया गया है। देश की सबसे बड़े पंचायत का जो है सदस्य बनाया गया है। उनका शपथ ग्रहण समारोह था और हम लोग उनके साथ गए थे। 21 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें संसद भवन में शपथ लेने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बात किया। तो उसके बाद हम लोगों के साथ कार्यकर्ता बैठक करके और राम मनोहर लोहिया के सामने जो है सिंधु आवास में बैठक करके और अपनी बातों को हम लोगों को साझा किया और मीडिया के सामने भी अपनी बातों को साझा किया, जिसमें महाराजा जी की सबसे प्रमुख मांग यह है कि जो 30 सालों से ग्रेटर कोच बिहार एसोसिएशन 7 जिलों को अलग करके उत्तर बंगाल को जो है यूनाइटेड टेरिटरी बनाना चाहता है, यानी अलग राज्य का दर्जा, उत्तर बंगाल से अलग राज्य, उत्तर बंगाल का दर्जा, केंद्र शासित राज्य का दर्जा चाहता है। वह मांग बहुत प्रबल मांग है और जेन्युइन मांग है। उसका मैं क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष की तरफ से समर्थन करता हूं और यहाँ के हमारे भारतीय क्षत्रिय राजभर समाज के भाइयों का भी महाराजा अनंत राय जी को भारी समर्थन मिल रहा है। और हमारे 22 लोग जो है महाराजा जी के सम्मान में गए थे संसद भवन शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली के संसद भवन, वहाँ आप लोग का? हाँ, वहाँ पे महाराजा जी ने अपनी शपथ ग्रहण के बाद प्रेस वार्ता में अपनी बात को कहा और ग्रेटर कोच बिहार का भी मुद्दा उन्होंने उठाया। और हम अपनी बैठक में महाराजा जी से भी अपने समाज के जो राजभर समाज है, यहाँ करीब भारत में 20 करोड़ की संख्या में राजभर समाज रहता है, तो ये राजभर क्षत्रिय राजवंश है, जिसे भारतीय क्षत्रिय, जिन्हें भरतवंशी क्षत्रिय जो आज भर कहे जाते हैं, उसका नाम भरतवंशी, भरत से भर बना है। भरत जो चक्रवर्ती सम्राट हुए थे, और जहाँ राज का भार जब भगवान विष्णु ने हमारे पूर्वजों को दिया था, श्री नारायण देव को, तो हम राजभार के नाते, ग्रहण करने के नाते राजभर कहे जाते हैं। लेकिन हमारी जो जाति है वो क्षत्रिय जाति है। अभी अब बात अपने देश और सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ, अपने मित्रों को बताना चाहता हूँ कि हमारी जाति क्षत्रिय है, हमारी पदवी है राजभर, और भरत शब्द जो वंश है उसी से हटा दिया गया है एक साजिश के तहत और भर हो गया है। तो हम लोग महाराज जी से कहे कि ये जो भारतीय क्षत्रिय राजवंश के हमारे जो भर या राजभर भाई के रूप में जाने जाते हैं क्षत्रिय समाज के, इनके विकास के लिए आप संसद भवन में आवाज़ उठाएंगे। हम लोगों की यह मांग है कि हम क्षत्रिय का प्रमाण पत्र 2 प्रांतों में पाते हैं, जिसमें पंजाब प्रांत में, जिसमें गुजरात प्रांत में है, और शेष प्रांतों में ओबीसी का है। ओबीसी का हमें मिलता है, उत्तर प्रदेश में हम हैं, उत्तर प्रदेश में ओबीसी में 1993 में बीपी मंडल कमीशन के अंतर्गत हमें बीपी सिंह जी, भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हमारे राजभर राजवंश साम्राज्य परिवार से बिलोंग करते थे, गढ़वाल वंश, उन्होंने लागू करवाया था। लागू करवाया क्या था, किया था, मंडल कमीशन की सिफारिश पर किया था। तो उसका लाभ आज तक हमें कुछ नहीं मिल पाया है। अच्छा। और हम लोग नौकरियों में दशमलव में हैं। क्यों? कारण क्या है? हमारे समाज की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया था। लगभग 200 वर्षों तक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत हम लोगों का भारी पैमाने पर दमन, शोषण और उत्पीड़न किया गया। जगह ज़मीनें लूट ली गई, लुटवा दी गई, और हम लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, हम लोग को नौकरियों से वंचित रखा गया, और हमारे सारे मौलिक अधिकार 200 वर्षों तक समाप्त कर दिए गए थे। और हमें
एक क्रिमिनल जाति घोषित कर दिया गया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के नाम से कानून बनाया था, अंधा कानून बनाया था, केवल जाति होने के नाते। जहां पता चलता था ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस को कि यह भर जाति का अमुक व्यक्ति है या राजभर जाति का है, तो उसको पकड़ लेते थे और जेलों में ले जाके बंद कर देते थे और बिना गलती के उनको जेल यातनाएं दी जाती थी, यहाँ तक कि उन्हें काला पानी देश निकाला और फांसी तक की सज़ा दी गई। क्योंकि 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसमें जो उसका नेतृत्व किए थे वो हमारे क्षत्रिय परिवार, राजभर परिवार ने किया था 1857 की, और 1 करोड़ शहीद हुए थे, जिसमें हमारे राजवंश परिवार में जो है शादी हुई, वो तो जाति से ब्राह्मणी थी, तो झांसी की रानी लक्ष्मी बनारस की ब्राह्मणी थी, लेकिन उनकी शादी हमारे वंश में पैदा जो है हमारे वंश में बुंदेलखंड में हुआ था, वहाँ के राजा के साथ। तो उन्होंने लड़ाई में भाग लिया था और झांसी को किस तरह अंग्रेज़ों ने झांसी को बर्बाद किया, ये इतिहास सारी दुनिया जानती है। इसी तरह से बिहार में हमारा जो भी हमारे राजवंश के जो स्टेट थे बिहार के, उन लोगों ने भी क्रांति किया। उत्तर प्रदेश के स्टेट ने क्रांति किया, बंगाल ने क्रांति किया, बंगाल के लोगों ने, और फिर इसके बाद जो है आपके राजस्थान से लेके, दिल्ली से लेके, पंजाब से लेके, हरियाणा से लेके, गुजरात से लेके, जहाँ जहाँ भी हमारे राजभर क्षत्रिय समाज के लोग रहते थे, स्वाभिमान पूर्वक भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए, आज़ादी के लिए 1857 में क्रांति की है। जिनके शहीदों को 1857 के शहीदों को जन्मजात अपराधी मानते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में लगाया और भारी पैमाने पर दमन उत्पीड़न हुआ। आज वह समाज बिल्कुल दीनहीन अवस्था में है और यहाँ पे हम लोगों की स्थिति बहुत ही ख़राब है, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बहुत ख़राब है। अब सोच लीजिए कि आज़ाद भारत में गिने चुने विधायक और सांसद हमारे समाज से निकल पाए हैं। लेकिन इस समय देखा जाए तो राजभर जो है, जो भर आप बता रहे हैं, तो ये भर जो है जाति के लोग जो है, इसे जो देखा गया कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जो है नायक माने जाते हैं, लेकिन अब जो है ओम प्रकाश राजभर जो है भर जाति के जो है एक जो है नेता माने जा रहे हैं। सही है, ओम प्रकाश राजभर जी से राजभर समाज के लोगों ने काफ़ी उम्मीद किया था और हम भी उनके साथ 4 साल समय गुजारे हैं। उनके उत्तर प्रदेश का संगठन का अध्यक्ष था और उत्तर प्रदेश का संगठन का अध्यक्ष रहते हुए अन्य प्रांतों में भी हमने काम किया, जैसे उत्तराखंड में काम किया, हमने बिहार में काम किया, हमने मध्य प्रदेश में काम किया, हमने छत्तीसगढ़ में काम किया। तो इस लालसा उम्मीद से काम किया कि नौजवानों को उनको पद सम्मान के साथ साथ इस समाज को अधिकार मिलेगा। जैसे ओम प्रकाश जी आरक्षण का मुद्दा उठाते थे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए, लेकिन जब से ओम प्रकाश जी विधायक मंत्री बने तब से ये मुद्दा भूल गए, आर्थिक आधार को छोड़ दिया। आर्थिक आधार पर अगर यह मुद्दा राजभर समाज में ही गरीब लोगों को जो है कहते कि भाई गरीब लोगों के लिए आर्थिक आधार पर कोई व्यवस्था कर दीजिए, जो गरीब है, जो पिछड़े जाति में है, गरीब राजभर समाज, उनको उनका हिस्सा बांट दीजिए। लेकिन वह तो मुद्दा छोड़ दिए, कुर्सी के लालच में मुद्दा छोड़ दिए और आज फिर भटकते भटकते फिर भारतीय जनता पार्टी में ठोकर खाकर आए हैं। तो फिर भी सही लाइन पर नहीं है। अब कह रहे हैं कि हम गौड़ की उपजाति हैं और हमें अनुसूचित जनजाति में आरक्षण चाहिए, जबकि उनको पता नहीं है उनसे विद्वान, पूरे भारत में सबसे प्रकांड विद्वान आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर राजगुरु जी मध्य प्रदेश से, जो कि 30 साल पहले 33 साल तक उन्होंने राजभर मार्तंड भारशिव नाग क्षत्रिय जाति का प्रमुख मासिक पत्र राजभर मार्तंड पत्रिका चलाते थे। उन्होंने महसूस करके गरीबी को देखा और महसूस किया, वो भी तरस खा गए और उन्होंने एसटी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कायम किया था और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। बंगाल के राजभरों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कायम किया था, खारिज हो गया। तो ये ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में फिर ऐसा कैसे तुगलकी की सोच क्यों रखते हैं? लेकिन ये देखा जा रहा है कि एसटी को लेकर जो है अभी उपचुनाव में जो है घोसी में सभी लोग जो है राजभर को निशाने पर ले लिए हैं। जहाँ तक जो है ये बातें कह रहे हैं कि ये जो है ओम प्रकाश राजभर जो बीजेपी के साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तौर पे ये बातें हैं और सरकार जो है उनको ये आरक्षण की जो मांगे हैं उनकी मांगे पूरा नहीं करेगी। देखिए, किसी भी मानक को पूरा करेंगे जब आप, जो संवैधानिक जो चीज़ है, जो कानून में है, तो उसका पहला मानक है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता जो है, अस्पृश्यता होनी चाहिए। हमारे साथ समाज के साथ कोई ऐसा तो व्यवहार नहीं हुआ। हम तो दलित कौम में नहीं गिने गए, कभी दलित कौम में हमारी गणना नहीं हुई। हमारी तो जब भी गणना हुई है वह तब क्षत्रिय कौम में गणना हुई है, जब 1891 में जनगणना हुई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है तो क्षत्रिय में किया है। 1931 में जनगणना किया है तो क्षत्रिय में किया है। फिर 1931 के बाद अब तक कोई जनगणना नहीं हुई। तो जब जनगणना हुई है तो क्षत्रिय में हुई है, दलित में नहीं हुई है। दूसरी बात कि दलित का एरिया जो होता है, जनजातीय एरिया, वो चिन्हित होता है और उन जनजातीय समूहों को उनको और एक अलग ही अपना धर्म चलाते हैं। आदिवासी धर्म, उनका आदिवासी जो है अपना ये हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म या ईसाई सिख ये सब नहीं मानते। वो अपना उनकी एक धर्म और अलग संस्कृति है। जबकि हमारा जो धर्म है वो सर्व धर्म है, जो बाद में सनातन का रूप ले लिया, आज हिंदू के रूप में जाना जा रहा है। अच्छा, दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में आपके साथ सम्मिलित जो थे कौन लोग थे?
दिल्ली में कोई मुख्य अतिथि नहीं था, महाराजा जी का शपथ ग्रहण था। उस शपथ ग्रहण समारोह को दृष्टिगत रखते हुए हमने राजभर समाज की एक बैठक हमने जो है संगम विहार में किया, स्थल मंदिर पर। अच्छा, और लाभ क्या होगा? जैसे जो बैठक रखे हैं दिल्ली में, आप बता रहे कि राजभरों के लिए हमने बैठक रखा वहाँ पे, तो उससे क्या बेनिफिट दिख रहा है? देखिए, दिल्ली के राजभर क्या चाहते हैं, ये चीज़ हम उनसे जानकारी लेने के लिए बैठक रखे थे कि आखिर उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा ये है कि हमारा समाज सम्मान स्वाभिमान के साथ अधिकार को प्राप्त करे। तो हमने कहा कि भाई सम्मान और स्वाभिमान के साथ जब अधिकार को प्राप्त करना है तो लड़ना पड़ेगा। भीख मांगने से तो भीख मिल सकती है, मगर तो सम्मान और अधिकार तो नहीं मिलेगा, लड़ना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा हम लड़ेंगे। तो आखिर लड़ाई होगी कैसे? सही दिशा में लड़ाई लड़ने के लिए जानकारी होनी चाहिए। तो हमने कहा कि हम लोगों के गुरु भोलादास जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो धर्मगुरु थे। हम लोगों के राजगुरु आचार्य शिव प्रसाद सिंह जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए हम लोग तीसरे धर्मगुरु अपने ही वंश के राजवंशी जो क्षत्रिय हैं, जो भर जाति से बिलोंग करते हैं, जिसको मैंने बताया भी कि 1891 की जनगणना रिपोर्ट में 120 क्रमांक पर जो है भर के साथ राजवंशी दर्ज है। तो हमारे समाज के हैं, वो भी राजवंशी क्षत्रिय हैं, हम भर क्षत्रिय हैं, तो हमारे समाज के ही हैं। उनको गुरु मानने में कोई एतराज़ नहीं है, किसी को एतराज़ नहीं है। इसलिए हमने कहा कि उनको गुरु मान करके हम लोग उनसे ज्ञान लेंगे और उनसे लड़ाई लड़ना सीखेंगे। जब लड़ाई सीखेंगे, लड़ना सीखेंगे, तब तो लड़ेंगे। और इसी में एक और आ गया है, जो जागो राजभर जागो करके जो है एक और महेंद्र जो है राजभर है, जो अभी घोसी में अपने हर समाज को जो है इस पहल को जो है उनके बीच में रख रहे हैं। महेंद्र जी से आपने हमारे बारे में सवाल किया था, मैंने आपकी वीडियो देखा। ये महेंद्र जी के गांव में ही, उनके गांव के खसारनाथ, उनके बगल में ही सारनाथ में ही वो रहते हैं। तो सारनाथ में ही हमने ये 2021 को राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासम्मेलन किया है, जिसका आयोजक मंडल में मैं था। और ये जो है जिसमें 25 अगस्त 2021 को ये हुआ था। और ये आप देख सकते हैं, जिसमें मुख्य अतिथि जो है हमारे महाराजा श्री श्री अनंत राय देव जी थे। ग्रेटर कूच बिहार से आए थे। और विशिष्ट अतिथि थे श्री कामेश्वर चौपाल जी, फोटो लगी हुई है, जो कि श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर बन रहा है उसके ट्रस्टी हैं। और पूर्व में 2 बार MLC रह चुके हैं, बिहार पटना के रहने वाले हैं, ब्राह्मण समाज के हैं। तो सेकेंड गेस्ट ये थे। और इसमें तमाम ब्रजेश राजभर जी भी उस कार्यक्रम में सहयोग किए, और तमाम लोग बनारस के थे, सैकड़ों लोग बनारस के थे। मैं उसकी वीडियो भी आपको दे देता हूँ। और इसमें जो है छत्री का जय घोष किया गया, जय भारतीय छत्री का नारा लगाया गया, जय सुहेलदेव राजभर जी महाराज का पार्क में नारा लगाया गया उनके मूर्ति पर खड़ा होकर के। तो क्या वो अंधे थे? क्या वो बहरे थे? जब वो जागो राजभर उसके 3 दिन पहले जुलूस निकाल रहे थे, लखनऊ जा रहे थे पद यात्रा करने, मैंने पूछा उनसे कि क्या आप जा रहे हैं, यहाँ पर सुहेलदेव राजभर लिखा है, तो राजभर तो क्षत्रिय कौम होता है, आप ST में मांगने जा रहे हैं गोंड की उपजाति बन करके, क्या ये संवैधानिक है? तो वो बोल नहीं रहे थे, जवाब नहीं। मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि आप किस आधार पर ST मांग रहे हैं, आप किस आधार पर, आप क्या शेड्यूल ट्राइब्स हैं संविधान में? तो कहे नहीं है। हमने कहा किस आधार पर मांग रहे हैं? तो भर तो डिनोटिफाइड ट्राइब्स है, भर तो डिनोटिफाइड ट्राइब्स 7 नंबर केंद्र सरकार की लिस्ट में डिनोटिफाइड ट्राइब्स है, तो उसको ST कैसे आप बता रहे हो? आप तो धोखा कर रहे हो समाज के साथ, और गोंड की उपजाति बता करके। तब उन्होंने हाथ जोड़ दिया था, और आज घोसी में बैठ करके और जो है झाड़ रहे हैं। जब बनारस में मैं था तो क्यों नहीं झाड़ रहे थे? ये सारनाथ में मैं था, आपको दिखा रहा हूँ सारनाथ में ये।